कल परसों मैंने एक रिपोर्ट देखी थी जिसमें बताया जा रहा था कि पाकिस्तान की 70% या 75% जो नौजवान नस्ल है वो डिप्रेशन की मरीज़ है और उसमें से 30% सिर्फ हॉस्पिटल में होंगे। इससे ज़्यादा जो आम हमारे आसपास घूम रहे हैं और वो डिप्रेशन के मरीज़ हैं। जब इंसान डिप्रेशन में जाता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, देन उसके बाद क्या होता है कि वो नशे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जब वो अपने आप को अकेला फ़ील करता है, देन वो कहता है कि यार अब ये नशा ही है जो मुझे बचा सकेगा। उसके ज़हन में ये चीज़ चल रही होती है। तो सबसे पहले हमें ऐसी अवेयरनेस कैंपेन्स वो करनी चाहिए कि वो जितनी भी हमारी नौजवान नस्ल है इनको थोड़ा सा अल्लाह से जोड़ने का हो कि मतलब कि तवक्कल होना चाहिए इनको नाउमीदी नहीं होनी चाहिए। हम बहुत जल्दी नाउमीद होते हैं और फिर हम ऐसी चीज़ों की तरफ चले जाते हैं, नशे की तरफ, या फिर अपने आप को अकेला करने शुरू हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यू लाइफ डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलिक नईम। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हैं। उन मसाइल में अगर हम सर-ए-फ़हरिस्त देखें, नौजवानों की जो ख़ास तौर पे सबसे बड़ा मसला जो आजकल चल रहा है वो नशे के आदी हो रहे हैं। बेरोज़गारी, बहुत सारे और मसाइल को देखने के साथ-साथ पाकिस्तान के नौजवानों में ना ये एक असर जो ख़ास तौर पे जब हम नशे का ज़िक्र करते हैं उसके साथ-साथ जो आइस का नशा है वो एक, जब कोई भी जराइम होता है, जब हम उसकी डिटेल में जाते हैं तो उसके पीछे हमें ज़रूर ये मिलता है कि वो नशे का आदी था कि ख़ास तौर पे आइस का आदी था। आइस सिर्फ इंसान के जिस्म को नहीं बल्कि उस पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर देती है। मैं नौजवानों से ये पूछने के लिए निकल चुका हूँ और इस मिशन में, इस इरादे में कि हम कोशिश कर सकते हैं पाकिस्तानी नौजवानों को अवेयरनेस मैसेज दे के। चलें, मेरे साथ राबिया मौजूद हैं, इन्हीं से पता करते हैं कि हम क्या कुछ कर सकते हैं जो नौजवानों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में जैसे कि मैंने ये बताया, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा देखिए, सबसे पहले मेरे इस मामले में ये एक सोच है कि कोई भी बच्चा या बच्ची 16-17 एज में अगर नशे की तरफ जाता है तो उसको कोई ना कोई इशू है। कल परसों मैंने एक रिपोर्ट देखी थी जिसमें बताया जा रहा था कि पाकिस्तान की 70% या 75% जो नौजवान नस्ल है वो डिप्रेशन की मरीज़ है और उसमें से 30% सिर्फ हॉस्पिटल में होंगे। इससे ज़्यादा जो आम हमारे आसपास घूम रहे हैं और वो डिप्रेशन के मरीज़ हैं। जब इंसान डिप्रेशन में जाता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, देन उसके बाद क्या होता है कि वो नशे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जब वो अपने आप को अकेला फ़ील करता है, देन वो कहता है कि यार अब ये नशा ही है जो मुझे बचा सकेगा। उसके ज़हन में ये चीज़ चल रही होती है। तो सबसे पहले हमें ऐसी अवेयरनेस कैंपेन्स वो करनी चाहिए कि वो जितनी भी हमारी नौजवान नस्ल है इनको थोड़ा सा अल्लाह से जोड़ने का हो कि मतलब कि तवक्कल होना चाहिए इनको नाउमीदी नहीं होनी चाहिए। हम बहुत जल्दी नाउमीद होते हैं और फिर हम ऐसी चीज़ों की तरफ चले जाते हैं, नशे की तरफ, या फिर अपने आप को अकेला करने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि इस कैंपेन में हमें इस तरीके से लोगों को, बच्चों को टॉपिक्स इस तरीके से उनको बताएं कि भाई अल्लाह से आपने उम्मीद लगाई रखनी है, कोई बात नहीं, मुश्किलें सबकी ज़िंदगी में होती हैं, आस्ता-आस्ता चीज़ें सही होती हैं। और दूसरी चीज़ कि हुकूमत को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा नज़र रखनी पड़ेगी क्योंकि जवान नस्ल कमज़ोर हो रही है। और इसमें सिर्फ ये नुकसान नहीं है कि जवान नस्ल, और यही जो नस्ल जब बाद में शादियाँ करती हैं तो फिर इनके बच्चे माजूर, पोलियो के मरीज़, ये सब कुछ वहाँ से चलता हुआ आ रहा है। जस्ट ये नहीं है कि वो सिर्फ उस टाइम के लिए एक उन 2 बच्चों के ऊपर या एक लड़की के ऊपर या लड़के के ऊपर असर कर रहा है, वो उनकी आने वाली जनरेशन पे भी असर कर रहा होता है। तो हुकूमत को चाहिए कि वो बच्चों के ऊपर नज़र रखें। स्कूल कॉलेज के जितनी भी गेट्स हैं वहाँ पे चेकिंग होनी चाहिए कि आप क्या लेके जा रहे हो क्या नहीं। और फिर पेरेंट्स ने तो आजकल बस वो बच्चों को एक कह दिया कि बस फ़ोन उनके पास है तो वो जो मर्ज़ी कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होनी चाहिए, इसी तरीके से टीचर की काउंसलिंग होनी चाहिए कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा अकेला बैठा हुआ है, वो बच्चों से अलग है, तो वो क्यों है, उससे पूछें, उसके पेरेंट्स को बताएं कि आपका बच्चा हमें फ़ील हो रहा है कि डिप्रेशन में है। यहाँ से चीज़ें ठीक हो सकती हैं, वरना तो जिस तरीके से हमारी गैदरिंग चल रही है, हर दूसरे या तीसरे ग्रुप में हम देखते हैं कि आसपास के फ्रेंड्स में, पार्क्स में, कि कहीं ना कहीं नशे की चीज़ें चल रही हैं। तो इनको इसी तरह कम किया जा सकता है मेरी नज़र में। अच्छा, 2 चीज़ों में मुझे बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो हमारे स्कूल में ही उस तरीके से, एक तो जो गवर्नमेंट स्कूल हैं और साथ प्राइवेट स्कूल में, उनमें भी बेसिकली शुरू से नहीं उनको सिखाया जाता, बताया जाता कि ये चीज़ें गलत हैं, क्योंकि आज डिजिटल दौर चलता आ रहा है। और उसी के साथ-साथ जो हमारे रिहैबिलिटेशन सेंटर हैं, वो कोई इस तरह गवर्नमेंट सतह पे नहीं बन पाए, या जो हैं उन पे भी अगर हम देखें तो लोगों को एक जेल नुमा लगता है। लोग वहाँ तरफ एक्सपेंसिव है कि हर बंदा इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। कि मेरी खुद अगर फैमिली में कोई ऐसा केस है तो मुझे जहाँ तक याद है कि वो इस कदर एक्सपेंसिव है कि हम उसको 2 महीना रखवाते हैं उस बच्चे को, और तीसरा महीना हम उसको निकाल देते हैं, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव है। गवर्नमेंट लेवल पे जब गवर्नमेंट को पता चल चुका है कि इतने ज़्यादा बच्चे इस चीज़ के आदी हो चुके हैं, तो इनको कोई ऐसी चीज़ करनी चाहिए कि बिल्कुल जिस तरह फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि हर बच्चा, जिसको भी पेरेंट्स को फील हो रहा हो कि हमारा बच्चा नशे की तरफ जा रहा है, तो वो उसको वहाँ पे एडमिशन करवा सके। बहुत शुक्रिया आपका। तो देख सकते हैं, हम नौजवानों से ये पूछने की कोशिश करेंगे और उन तरफ जाएँगे कि ये इसको हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ आपका मेज़बान मलिक नईम आपसे इजाज़त चाहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।